ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना हमें प्यार से कहा कि बच्चे, तुम पत्र नहीं लिखते। अब तुम बाबा को पत्र नहीं लिखते तो बाबा समझते हैं कहीं मर तो नहीं गया, कहीं मूर्छित तो नहीं हो गया। भाई, बाबा को रोज पत्र लिखना चाहिए ना, रात को पत्र लिखो। हाँ, तो बाबा साकार में थे तो बाबा को पत्र सब बच्चे भेजते भी थे, परंतु अब इतने पत्रों का रिस्पॉन्स, इसलिए सूक्ष्म में बाबा को रोज वैसे पत्र, हाँ, प्रैक्टिकल भी लिखो, उससे बिल्कुल बाबा रिस्पॉन्स देगा। कोई भी समस्या हो बाबा के कमरे में बैठ के लिखो, फिर उत्तर बाबा जो टच करे ना वो लिखो। तो फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, याद से याद मिलती है ना, जितना बाप को याद करेंगे तो बाबा भी याद करेगा। कोई कोई बच्चे तो 3-3 मास 4-4 मास बाबा को याद नहीं करते। 3-3 मास 4-4 मास, क्योंकि बाबा को पत्र नहीं पहुंचता। क्या सर्विस कर रहा हूं, अरे लिखो ना, कुछ भी नहीं तो लिखते। और कोई बच्चे तो अच्छा अच्छा सर्विस का समाचार लिखते हैं, तो बाबा को याद पहुंचती है, बाबा भी फिर उन बच्चों को याद भेजता है। तो आज बाबा ने ये खास, बच्चे दे अभिमान बहुत है, अहंकार बहुत आ जाता है, इसलिए जो है वो, हाँ, बाबा से जो पूरा संबंध होना चाहिए, पत्र व्यवहार, अभी बाबा के निमित्त हैं, जहां भी हमारे कोई निमित्त हैं, उनसे अगर हम कनेक्शन नहीं रखते, अगर हम उनको 3-3 4-4 मास कोई अपनी सूचना नहीं देते, तो इसको बाबा ने दे अभिमान कहा है। इस दे अभिमान को खत्म करना है ना। हाँ, ऐसा शोभता नहीं है। तो हम जहां भी निमित्त हमारे जो कने, उन्हें अपना पूरा समाचार देते रहें। ये नहीं क्यों हम कोई कम है ना, ऐसे नहीं समझना चाहिए। ये तो एक अभिमान हो गया ना। दुआएं मिलती हैं, समाचार देने से दुआएं मिलती हैं। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा, देखो बच्चे, आत्मा है चाहे परमात्मा है, दोनों का एक जैसा ही रूप है, साइज भी एक जैसा है। ऐसा नहीं कि परमात्मा बहुत बड़ा है और आत्मा बड़ी छोटी, नहीं, दोनों ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं और दोनों ही परम धाम के रहने वाले हैं। बाबा ने कहा परमात्मा भी परम धाम निवासी और आत्मा भी परम धाम निवासी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गाया भी जाता है ना, क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। हाँ, बुद्धि जिसकी विपरीत हो गई, बाबा के उल्ट ही, बाबा के श्रीमत के उल्ट चलना, बुद्धि उल्टे निर्णय दे रही है, बस समझो विनाश आ गया। बाबा की श्रीमत के अनुसार ना चलना, समझो विनाश आ गया। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, फिर उसका विनाश ही होगा। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विजय प्राप्त होगी जो विनाश काले प्रीत बुद्धि बन जाए। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। इसलिए हम बच्चों को प्रयास करना है सदा प्रीत बुद्धि बन के रहें, विपरीत बुद्धि ना बने। हाँ, प्रीत बुद्धि हो गए तो विजय बने। फिर बाबा ने कहा अंत में सब साक्षात्कार हो जाएगा। इम्तिहान पास करेंगे तो फिर उसी अनुसार ही पद पाएंगे। हाँ, सबको अपना अपने पद का साक्षात्कार होगा। फिर बहुत पछताएंगे, ओहो, हम भी पुरुषार्थ करते तो इतना ऊंच पद पा लेते, हम भी ऐसा करते तो ये कर लेते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इसलिए कल पहले जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी है उतनी ही पढ़ेंगे, उतना ही पद पाएंगे। ये पढ़ाई तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना ना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चे बाप को साधारण समझ लेते हैं, साधारण रथ है, पहचानते नहीं।
कितनी ऊंची हस्ती है बेहद का बाबा। तो बेहद के बाप को पहचान के बच्चे फिर उसको दो बाप का परिचय सबको देना, खुद भी बाप के पहचान के उस रीति से चलना है, उस रीति से बाबा को याद करना है, नहीं तो दो बाप का परिचय सबको देना। तुम बच्चों को सबको समझाना है, एक है हद का बाप, एक है बेहद का बाप। यह पैगाम सारे विश्व को पहुंचाना है। तो ऐसे बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अपनी बुद्धि को, मन बुद्धि को हमेशा बिजी रखो, विचार सागर मंथन करने में बिजी रखो, कोई ना कोई उसमें करने में बिजी रखो। जितना बिजी रखेंगे उतना बच्चे सेफ रहेंगे। इसलिए बच्चों को सदा अपनी बुद्धि, मन बुद्धि का रोज प्लान बना के रखो। सुबह शाम हर घंटे मुझे क्या करना है, मन बुद्धि को प्लान दिया होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बाबा ने ये आज बिजी रह, मन को बिजी रखने की भी कला है ना। बाबा ने कहा जो सदा मन को बिजी रखता है ना, वो नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाता है। फिर बाबा ने ये भी आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके भविष्य में तुम कितना उच्च पद पाते हो। वहां तो डबल तुम्हें कलप कलप तुमने राजाई की है, अब फिर राजाई प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा सतयुग तो है फर्स्ट क्लास और त्रेता है सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास नहीं फर्स्ट क्लास का पद पाना है। फिर बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे बच्चे विक्रम विनाश होंगे, इसलिए बच्चों को बाप की याद में सदा रहना है। कई बच्चे तो बाबा को बहुत महिमा करते हैं, दिल से बाबा की महिमा करनी है। बाबा आप कितने ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर है। तो बाबा ने कहा बाबा है सर्व का सदगति दाता। इस वक्त बाबा आया है, तुम बच्चों को अपना परिचय खुद देते हैं बाबा, परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को घड़ी घड़ी हरा देती है, माया के वश हो जाते हैं। इसलिए बच्चे काम महाशत्रु, काम पर जीत पहनेंगे तो तुम जगत जीत बनेंगे। तो बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है। देखो बच्चे, हर वक्त अपने आप को विचार सागर मंथन करना, इसी को कहते हैं सुदर्शन चक्र चलाना। तो सुदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है, न कि देवता। इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल में यहाँ पे उन अलंकारों को धारण किया है। तो बाबा ने कहा बच्चे, इस तरह तुम बच्चों को ऐसी बाप की याद से अपने आप को पावन बनाना है। तो पावन बनाने के लिए बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य बात कि तुम बच्चे ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को धारण कर लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन, सर्व के सहयोगी बन, सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाबा के समान लक्ष्य को धारण करो। पहले मैंने भी ब्रह्मा बाप समान बनना, कुछ भी हो जाए ब्रह्मा बाप समान बनना। फिर लक्ष्य को धारण करो, फिर लक्षण धारण करके सैंपल बन जाना है कि ब्रह्मा बाप समान ये बच्चा सैंपल बन गया। कहते हैं सैंपल बनना है ना। फिर बाबा ने कहा सर्व की निराशाओं को, आज का मुरली का स्लोगन था, सर्व की निराशाओं के अंधकार को दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। आपके पास आत्मा निराश होके आए और खुश होके जाए, हर एक की निराशा को दूर करने वाले, ऐसे सबकी आशाओं के दीपक बनना है। कुल दीपक कहेंगे, ऐसे ज्ञान दीपक कहेंगे। तो ज्ञान दीपक बनो, सबकी निराशाओं को दूर करो। सारी दुनिया निराश हुई पड़ी है, अशांति, दुख। हे भगवान शांति दो, हे भगवान थोड़ा सा तो खुशी की लहर दो, हे भगवान मेरे को ज्ञान के कुछ अंचली दो। बाबा ने कहा कौन दूर करेगा, बाबा तो मदद करेगा, निमित्त तो तुम बच्चों को बनना है ना। सारे विश्व की निराशाओं को दूर करने वाले ऐसे बाबा के सच्चे कुल दीपक, ज्ञान दीपक बनना है।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।